गया श्राद्ध का अंतिम दिवस। गया श्राद्ध अंतिम दिन में अक्षय वट और विष्णुपद, गयासुर का हार्ट अर्थात हृदय, भगवान ने विष्णुपद पर अपने चरणों के ऊपर चढ़ के और उसको मोक्ष प्रदान किया है भगवान विष्णु ने। इसलिए विष्णुपद पर भी आप अंतिम कर सकते हैं और अक्षय वट पर भी कर सकते हैं, दोनों विधि विधान है। तो इस तरह से सीता कुंड, वैतरणी, ब्रह्मकुंड, अक्षय वट, रुक्मिणी सरोवर और साथ ही साथ विष्णुपद मंदिर, ये हम आपको इस अंतिम एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। सीता कुंड के रास्ते में योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक पुल के माध्यम से फाल्गु नदी को पार करते हैं और फाल्गु नदी के दूसरे तट पे सीता कुंड का मंदिर भी बना है और पिंडदान स्थल भी है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और आपको वहाँ का दृश्य, वहाँ का मंदिर और दशरथ जी वहाँ पर समय से पहले उपस्थित हो गए पिंडदान लेने के लिए, और पिंडदान लेने के लिए बड़े आतुर थे। राम जी पिंडदान की व्यवस्था करने गए थे, पुरोहित को साथ ला रहे थे, लेकिन दशरथ जी उससे पहले ही प्रकट हो गए वहाँ। तो माता सीता ने बालू का पिंड बनाकर और उन्हें पिंडदान दिया। और जब राम जी आए तो उन्होंने कहा बताइए कि क्या साक्ष्य है। तो साक्ष्य के बारे में एक पंडित जी ने वहाँ के बारे में हमें बताया। सामग्री लाने पिंड देने के लिए, तब तक के दशरथ हाथ निकाल दिए कि हमको पिंड दो, मैं उतावला हो रहा, हमको पिंड प्रदान कर दो। राम जी को आने में विलम्ब हुआ तो वही सीता मैया बालू का पिंड दे दी ने। उसके बाद पूछा गया, लोग पूछे क्या सबूत है कि तुम पिंडदान दे दिए। राम जी पूछे या और कोई पूछे तो बोले कि साक्षी में यही है, नदी है, पहाड़ है, गौ है, ये 5 जन है, पांचों के सामने हमने पिंड दिया है। तो पांचों मुकर गए कि हम नहीं देखे। तो फलों को भी शराब दिए कि तुम में पानी सर्दी नहीं रहेगा। सीता कुंड इधर पहाड़ी है, पहाड़ को भी शराब मिला। फिर गैया को मिला शराब कि तुम बिस्टा खाओगे। वो गाय अब नहीं है, अब वो गाय तो बिस्टा खाने ही लगा। ब्राह्मण को शराब दे दिए, जो करवाए उनको, या तो इर्द गिर्द में होंगे ब्राह्मण, उनको शराब मिला कि तुम सदा दरिद्र रहोगे। तो इस तरह से 5 लोगों का शराब दे दिए। चलिए, बहुत सुंदर। गया में फाल्गु नदी के दूसरी तरफ एक जगह का नाम है सीता कुंड। माँ सीता ने यहाँ पर अपने ससुर का बालू के पिंड से पिंडदान किया था। यहाँ पर इसी नदी के बालू के पिंड से पिंडदान करने की परंपरा है और अंदर माँ सीता का मंदिर बना हुआ है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और आपको सीता कुंड का सीता मंदिर आपको दिखाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। सीता कुंड के प्राचीन स्थल पे हम सभी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे श्रद्धालुओं द्वारा पिंडदान करते आप देख पा रहे होंगे और बगल में फाल्गु नदी बह रही हैं। तो इस तरह का दृश्य अपने आप में बड़ा मनोरम और धार्मिकता प्रदान करने का दृश्य है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सीता कुंड का जो मुख्य मंदिर है वो भी दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य मंदिर भी बने हैं, जिसमें दशरथ कुंड भी है, जहाँ सीता जी नहाती थीं, सीता कुंड वो भी है, और ऊपर जाके राम जी का भी मंदिर बना हुआ है। तो ये सारा का सारा मंदिर हम आपको वहाँ चलकर दिखाते हैं। ये है सीता कुंड।
यहाँ पिंडदान जौ के आटे के अतिरिक्त बालू के पिंड को भी बनाकर किया जाता है, जैसा कि आप दृश्य में देख पा रहे होंगे कि श्रद्धालुओं द्वारा जौ के आटे का भी पिंड बनाया गया है, साथ ही साथ बालू का भी पिंड यहाँ बनाया जा रहा है और बाद में इसी दोनों पिंडों का दान यहाँ पर किया जाएगा। अब ये ऊपर बना हुआ राम मंदिर है और वहीं पर भगवान शंकर का भी मंदिर है, जिसे आप देख पा रहे हैं। गया में एक स्थान है सीता कुंड, जहाँ माता सीता ने अपने ससुर दशरथ जी का बालू की पिंड बनाकर पिंडदान किया है। और उस मंदिर में दशरथ जी का हाथ दिखाई दे रहा है, जो मुख्य मंदिर है, और सीता जी उनको बालू का पिंड दे रही हैं, ऐसा इस मंदिर में दिखाई दिया है। और इसके ऊपर और भी कई मंदिर बने हैं जहाँ सीता जी का कुंड बना है, दशरथ जी जहाँ आए थे वो भी दशरथ कुंड बना हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी मंदिर ये फल्गु नदी के किनारे घाट के ऊपर बने हुए हैं। तो आप आइए और यहाँ का एक एक मंदिर का आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए और पिंडदान कीजिए। सीता कुंड से अब आपको वैतरणी तालाब की ओर लिए चलते हैं और वहाँ चल के वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं। वैतरणी ये गरुड़ पुराण में चिर परिचित नाम है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि हर मनुष्य को मृत्यु तदुपरांत वैतरणी नदी को पार करके और स्वर्गारोहण करना होता है। ये गया जिले में वैतरणी नदी है, लेकिन आज ये नदी के रूप में नहीं है, यहाँ सरोवर के रूप में है। और ऐसा माना जाता है कि ये नदी की तरह ही है और इसका जल कभी सूखता नहीं है। और वैतरणी में भी क्योंकि गया पिंडदान का क्षेत्र है और वैतरणी में वैतरणी पार करने के लिए भी यहाँ पर पिंडदान होता है। और पिंडदान के तत्पश्चात गाय का पुष्प पकड़कर गौदान करने की परंपरा है। तो आइए वैतरणी सरोवर के बारे में जानते भी हैं और यहाँ के विधि विधान को भी देखते हैं और गौदान कैसे होता है वो भी जानते हैं। ओम नमः शिवाय। पूरा का पूरा गया का क्षेत्र पिंडदान क्षेत्र बना हुआ है और वैतरणी सरोवर के चारों ओर बने इस प्रांगण में हर जगह श्रद्धालु अपने पुरोहित के साथ पिंडदान करते आपको दिख जाएंगे। और ये ऐसा पिंडदान स्थल है जहाँ पर 15 दिवस बस पिंडदान करते श्रद्धालु आपको दिखते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और वैतरणी सरोवर का पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं।
पूरे के पूरे गया क्षेत्र में 54 वेदियों में 19 वेदी विष्णु पद में है, जहाँ पितरों के मुक्ति के लिए पिंडदान पूरे वर्ष भर कभी भी होता है। और ऋषि मरीचि की पत्नी के माता धर्मवत्ता का शिला भी यहीं पर है। तो इस तरह से गया का पूरा क्षेत्र जो है वो पितरों के मुक्ति के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में है। वैतरणी तालाब, वहाँ पर मुख्य रूप से इस तालाब के किनारे आकर श्रद्धालुगण पितरों को तर्पण पिंडदान करते हैं। तत्पश्चात गाय की पूँछ पकड़कर गाय का गोदान भी यहाँ करने की परंपरा है। तो इस तरह से गौदान आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से श्रद्धालुगण पूँछ पकड़कर गौदान करते हैं। और उसके बाद सामने भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का दर्शन भी श्रद्धालुगण करते हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी भगवान भोलेनाथ से मिलिए और उसके बाद फिर दूसरे स्थल पे चल के आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वैतरणी सरोवर के ठीक पीछे ब्रह्म सरोवर है। तो आइए ब्रह्म सरोवर आपको दिखाते हैं। ब्रह्म सरोवर एक ऐसा सरोवर है गया में जहाँ पर ब्रह्मा जी ने वर्षों तक यहाँ भगवान विष्णु की तपस्या किया है। साथ ही साथ जिसके नाम पर गया का नाम गया पड़ा है, गयासुर, गयासुर भी यहीं पर बैठकर वर्षों तक ब्रह्मा जी का तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया। इस कारण से भगवान राम स्वयं विष्णु के स्वरूप में आकर और गयासुर को मुक्ति देने के लिए यहीं पर प्रकट हुए थे। और भगवान राम जब विशालकाय शरीर धारण किए तो प्रथम पद यहीं पर पड़ा और यहाँ पर गयासुर का जंघा का पार्ट था और उसका हृदय विष्णु पद पर था और दूसरा पैर भगवान राम ने अर्थात विष्णु के रूप में भगवान विष्णु ने विष्णु पद पर उसके दोनों वक्ष स्थल पर अर्थात उसके हृदय पर दोनों पैर रखकर उसे मुक्ति प्रदान किया है। और यही कारण है कि वहाँ पर वक्ष स्थल पर उसका हृदय है गयासुर का और उसी हृदय पर भगवान के चरण पड़ने के कारण आज वो मंदिर विष्णु पद के नाम से प्रसिद्ध है। हम वाकई में ब्रह्म सरोवर काफ़ी बड़ा सरोवर है और वैतरणी सरोवर के बराबर ही है। यहाँ पे भी पिंडदान करते लोग दिख जाएंगे और हमें तो दिखे। ऐसी कहानी है कि ब्रह्मा जी ने गयासुर को वरदान दिया और अपनी भुजाओं से उसे पैदा भी किया और उसकी एक भुजा 5 कोस की थी। तो इससे इस तरह से देखा जाए तो गयासुर अपने आप में 5 कोस केवल उसका हाथ था। पैर, धड़, सिर मिलाकर वो काफ़ी बड़ी जगह घेरता रहा है। तो इस तरह से गयासुर के वध के लिए भगवान राम जब आए तो प्रथम पद यहीं पर रखा ब्रह्म सरोवर में और उसके बाद
विष्णुपद तक वो गए गयासुर के वध करने के लिए। तो ये कहानी ब्रह्म सरोवर की है और यहीं पर ब्रह्मा जी ने तपस्या भी किया था और गयासुर ने ब्रह्मा जी की भी तपस्या यहीं पर किया था। तो इस वजह से यह ब्रह्म सरोवर अति प्रसिद्ध है गया जिले में। तो चलिए आगे आपको किसी और स्पॉट पे चल के ज्वाइन करते हैं। श्रद्धालुगण अक्षय वट पर आकर अंतिम पिंडदान अक्षय वट पर करते हैं और यहाँ पर पिंडदान के पश्चात अक्षय वट की परिक्रमा का विधि विधान है। तो यहाँ पर आप श्रद्धालुओं को परिक्रमा करते देख पाएंगे। साथ ही साथ अक्षय वट के स्थल पर पिंडदान भी करते आपको लोग दिख जाएंगे और अक्षय वट के ठीक बगल में रुक्मिणी सरोवर है। तो रुक्मिणी सरोवर आपको लिए चलते हैं। आइए रुक्मिणी सरोवर दिखाते हैं। अक्षय वट से सटा हुआ रुक्मिणी सरोवर है, इसका भी महात्म्य बहुत है। तो आइए आपको रुक्मिणी सरोवर दिखाते हैं। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ यहीं इसी सरोवर पर बैठकर अपने अपने पितरों को पिंडदान देकर उनको मुक्ति प्रदान करने का विधि विधान यहीं संपन्न किया था। तो ये है रुक्मिणी सरोवर। और रुक्मिणी सरोवर के बाद अब हम आपको पुनः वैतरणी तालाब की ओर लिए चलते हैं और वहाँ पर चलकर फिर आज की यात्रा हम समाप्त करेंगे। तर्पण और पिंडदान के पश्चात वैतरणी सरोवर पर श्रद्धालुगण जल की अंतिम सीढ़ी पर बैठकर और अपने पितरों के लिए वैतरणी पार करने हेतु यहाँ पर भगवान शिव से भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप उन्हें मुक्ति प्रदान करिए और उन्हें स्वर्ग में स्थान दीजिए। तो तमाम तरह की बातें यहाँ पर आपको करते हमारे श्रद्धालुगण दिख जाएंगे। तो ये इस तरह से आज की यात्रा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज गया श्राद्ध का अंतिम एपिसोड हम पूर्ण कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी बातें हम आपसे करते भी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि गया श्राद्ध में खर्च तो आता है, क्योंकि 3 दिवस का यदि आप करते हैं तो 3 दिन के पुरोहित का शुल्क, साथ में रुकने का शुल्क जो तीर्थ पुरोहित आपको अरेंज करेगा, तो ये दोनों मिला के लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास आता है। क्योंकि 3 दिन यदि आप एसी रूम में रुकते हैं तो 6,000 ये मान के चलें कि 3 दिन का 6,000 तो यही होता है। साथ ही साथ 3 दिन के पुरोहित अगर 1,000 पर डे मान लें तो 3,000 ऐसे ही हो जाता है। और स्थानीय पुरोहित भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से गया श्राद्ध का ये विधि विधान है। 10,000 सीधे सीधे मान के चलें। वैसे आप चाहें तो एक दिन में भी गया श्राद्ध कर सकते हैं और यहाँ के तीर्थ पुरोहित और यहाँ के जो भी पंडित जी होते हैं वो एक दिन में भी पूर्ण कराते हैं। आप एक दिन वाला भी कर सकते हैं जो कम खर्च में आएगा। तो इस तरह से गया श्राद्ध ये यहाँ पे हमारा पूर्ण होता है। और गया श्राद्ध बहुत से लोग भ्रांतियों में हैं और हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट किया है कि गया श्राद्ध हमारे पितरों के प्रति एक धन्यवाद है कि हम उनके अंश हैं और हम उन्हें अंश होने के नाते उनके लिए एक श्रद्धांजलि कह लें या जो भी कह लें अब इसमें, वो चीज़ें हम करते हैं और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा भी गया है कि हमें करना भी चाहिए। और हम मानते हैं कि चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये चीज़ें उचित नहीं है, आडंबर है। तो ठीक है, चलिए आडंबर ही हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं। तो कम से कम यदि हम सक्षम हैं और कुछ खर्च कर सकते हैं, धार्मिक पर्यटन कर सकते हैं, तो हम वहाँ जाके तीर्थ पुरोहित पंडित हमारे साथ जो 3 दिन लगे वो, साथ में तमाम मंदिरों में जो पुजारी है वो, साथ में और भी जो याचक गण हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत दान दक्षिणा कर दें। तो इससे क्या होगा कि उनके घर परिवार में थोड़ा सहयोग राशि हम लोगों के द्वारा पहुंच जाएगा
और वो भी पितरों के नाम से। तो पितरों के नाम से अगर हम दान देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा तो मानना यही है। फ़िलहाल अपनी अपनी सोच है, अपने अपना सब कुछ विधि विधान है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये चीज़ें स्वयं पर हम छोड़ते हैं आपके ऊपर। और गया श्राद्ध का ये विधि विधान हम दिखाते हुए यहीं पर अब गया श्राद्ध का पूर्णाहुति करते हैं और फिर किसी नए स्पॉट पे चल के नए जगह को फिर से एक्सप्लोर करेंगे। और इस कार्य में जो भी धार्मिक कार्यक्रम है वो 300 वेदी का पहले था और अब वो 54 वेदी में आ चुका है। 54 वेदी के साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि 3 वेदी बौद्ध गया में है। बहुत से लोग कहते हैं कि बौद्ध गया में श्राद्ध नहीं होता, लेकिन बौद्ध गया में भी श्राद्ध होता है और 3 वेदी वहाँ पर है। और महाबोधि मंदिर के अंदर वो बहुत सारे श्रद्धालु करते हैं। और बहुत से लोग नदी है एक सरस्वती नदी के किनारे 3 वेदी है, वहाँ पर भी करते हैं। तो इस तरह से 54 वेदी का विधि विधान आज की तिथि में शेष है और बाकी शेष वेदियाँ समय के साथ या तो समाप्त हो गईं या कुछ आतताइयों द्वारा तोड़ दी गईं। इस वजह से वो सारी वेदियाँ सिकुड़ के अब 54 वेदी में निवृत्त हो चुका है। तो आप समय हो तो बोध गया भी ज़रूर जाएं। जब पिंडदान कर ही रहे हैं तो पूरी तरह से विधि विधान के साथ करें। महाबोधि महाविहार के अंदर एक सरोवर है, उसी सरोवर के किनारे बैठकर, वहाँ पंडित लोग सुलभ हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और सरस्वती नदी के किनारे भी आप बैठकर कर सकते हैं। तो ये दोनों विधि विधान है बोध गया के अंदर। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमारे पास थी हमने आपको देने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया हमारे इतने लंबे एपिसोड के लिए। चलिए फिर किसी नई जगह पे चल के नया एक्सप्लोरेशन करेंगे। ओम नमः शिवाय।